नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इस साल 2024 में एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, तो आपके लिए लेकर के आ गए हैं वीवीआई क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रश्न आपके बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। देखिए, यह प्रश्न हर साल आता है, रिपीट होता है, और ये प्रश्न आपके 100% आपके इस बार भी लड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि इतना कर लेते हैं आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपके 2024 एग्जाम के लिए, इस बार के लिए आप लोग का है। तो यदि आप भी 12th में एग्जाम देने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरे आप लोग क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए, आप लोग को पूरा बढ़िया से बनाए हैं और जितना हम करा देंगे चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं। हर चैप्टर का लेकर के आए हैं आपका ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर का मतलब कि कराएंगे आप लोगों को। आज लेकर के आए हैं आपका फर्स्ट चैप्टर। और देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या सिस्टम समझिए आप लोग, किस प्रकार से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए बाबू, यहाँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र लिखा है। इस चैप्टर का पूरा 2011 से लेकर के 23 तक कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, दिया गया है। 11 में 4 पूछा गया है, 12 में 1 पूछा गया ऑब्जेक्टिव, 13 में 2 पूछा गया है, 14 में 1 पूछा गया है, 15 में 3 पूछा गया है। मतलब कि पहले कम पूछा जा रहा था ऑब्जेक्टिव, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपका 21 से क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। अभी आपका बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। ये चैप्टर फर्स्ट का है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए 21, 22 और 23। 21 में पूछा गया है 10 प्रश्न पूछा गया है, 22 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं और 23 में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब कि एक चैप्टर से आपका 7, 8, 10 तक प्रश्न पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं, आपका 70 गो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको मात्र 35 बनाना होता है और एक ही चैप्टर से आपके मतलब कि 7, 8, 10 गो प्रश्न आपके लड़ जाएंगे और उतना आप लोग कर लेंगे तो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब कि अगर 4 गो चैप्टर बढ़िया बैठा गया और 4 चैप्टर से आपको 7, 8 को पूछ दिया तब काम हो जाएगा। तो आप लोग यही देखना है, अभी आप लोग को वहाँ वार करना है, वो चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़े, आपको नंबर अच्छा लाना है। इसलिए आप लोग को अच्छे से आप लोग को स्टडी करना है। और देखिए, जो भी हम करा रहे हैं पूरा क्वेश्चन आपके इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो भी प्रश्न है आपके क्वेश्चन बैंक के भी प्रश्न लिए हुए हैं और ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग का, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान से कि आपको यहाँ पर 23 में 8 को पूछा है, 22 में 7 को पूछा है, 21 में 10 को पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से है, तो फर्स्ट चैप्टर से आपका इतना पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्लास देखिएगा। और इस बार 24 में आपको उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको फिर 8 से 10 प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 से 10 प्रश्न आपके, ध्यान दीजिएगा। इसलिए चलिए हम लोग करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को करेंगे। आप बताएंगे कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, एकदम हलवा टाइप प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, बोल रहा है कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। इसी को बबुआ बोलते हैं के का मान क्या होता है। तो सभी के पता होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। याद रखिएगा, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये सभी को पता है। ये प्रश्न बाबू आपके पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। देख सकते हैं, ये प्रश्न क्लियर हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। के का मान आप लोग याद रखना है। के को ही बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 है ना। 9 × 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स 2। इसी को हम प्रति भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। देखिए सेकेंड सवाल, देखिए निम्नलिखित में कौन संबंध सत्य है बाबू। इसमें बोल रहा है कि सत्य संबंध बताना है। चला देखो बबुआ, यहाँ बताना है कि कौन आपका संबंध सत्य है। आप बताइए बबुआ जी, क्या होता है कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ई जो होता है F/Q होता है। F/Q होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू F/Q होता है। आप देखो यहाँ पर कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। विद्युत क्षेत्र क्यू में संबंध होता है क्या, कि F/Q होता है, यही आपका संबंध होता है। तो आपका कौन होगा, आपका ये होगा। अगर पूछेगा बल के मान, अगर यही पूछेगा बल के मान विद्युत क्षेत्र में, तो F बराबर कितना हो जाएगा, E में Q से गुणा हो जाएगा, तो QE बोल देंगे। QE इसका आंसर होता। अगर बल पूछता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगाया गया बल कितना होता है, तो QE होता है। और यहाँ पूछा है संबंध, तो कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर आपका
ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है, इतना कर लोगे आप लोग बाबू, इससे बाहर आप कहीं भी नहीं करेगा, ये लिख लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न आपके जो है इतना करो, आप लोग जितना करा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा शेयर करेंगे तो आपको हर चैप्टर का मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है बाबू। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एस का एसआई मात्रक, बाबू जो आघूर्ण होता है क्या होता है, आघूर्ण पी जो होता है, पी बोलता है क्यू गुणे 2l होता है, क्यू गुणे 2l होता है। क्यू का मात्रक होता है कुलाम होता है, क्यू का मात्रक क्या होता है आपका कुलाम होता है। लाल सही चल रहा है ना इस पर हो। क्यू का मात्रक क्या होता है आपका कुलाम होता है। लंबाई के मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो गया कुलाम मीटर। और जब इसका बीमा की बात करेंगे तो कुलाम यानी आवेश का बीमा होता है AT और इसका जो होता है मीटर का बीमा होता है L। तो इसको और अच्छा से करेंगे तो LTA आपका बीमा हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो आप लोग एसआई मात्रक क्या बोलेंगे कुलाम मीटर, क्या बोलेंगे कुलाम मीटर। अगर पूछता आपसे बाबू कि इसका बीमा क्या होगा तो LTA। इसी में कभी कभी क्या करता है कि m के पावर 0 और LTA भी बोल सकता है। देखो m के पावर 0 करेंगे तो इसका मान तो एक ही होता है, LTA ये भी हो सकता है। तो यहाँ बोला है कि इसका आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है कुलाम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी माध्यम में अपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन आर का होता है, मान होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो ये होता है आपका निरपेक्ष विस्तीर्णता होता है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं शून्य आकाश की या निर्वात की विस्तीर्णता। जब इन दोनों में भाग करते हैं तो आपका आता है आपेक्षिक विस्तीर्णता एप्सिलॉन आर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान भी पूछता है, मात्रक भी पूछता है, इसको आगे बताएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर कौन होगा आपके ऑप्शन नंबर आपका ए याद रखेंगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, अनुपात होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है बाबू देखो ध्यान दो, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े हो ना, रेखीय आवेश घनत्व को बोलते हैं लैम्डा। उसमें क्या होता है आपका, तो उस पर होता है आपका आवेश बटा क्या होता है लंबाई, मतलब Q बटा L होता है, Q बटा L होता है। और जब पृष्ठीय पूछता है तो पृष्ठीय का होता है सिग्मा होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और Q बटा क्या होता है आपका A होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होता है Q बटा A। अगर पूछेगा आयतनिक आवेश घनत्व तो कितना होता है, तो उसको बोलते हैं रहो, इस प्रकार से होता है चिन्ह, और वो Q बटा भी होता है। तो तीनों आप लोग को याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान कितना होता है Q बटा L होता है। और यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना होता है Q बटा A होता है। और आयतनिक आवेश घनत्व कितना होता है Q बटा भी होता है। तो यहाँ पूछा है पृष्ठ घनत्व कितना होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पूछा है ये वाला, तो Q बटा A मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी प्रश्न पूछा गया, जितना प्रश्न है सब पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। याद रखिएगा पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो आपका 80 होता है। कितना होता है परावैद्युत स्थिरांक, मतलब कि एप्सिलॉन आर के मान पूछ रहा है। एप्सिलॉन आर के मान जो होता है हवा के लिए 1 होता है, याद रखेंगे हवा के लिए 1 होता है, और अन्य सभी माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, और धातु के लिए पूछेगा इसका मान तो अनंत होता है। ये 3 चीज आप लोग याद रखेंगे कि एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वाई के लिए 1 होता है, और अन्य सभी माध्यम के लिए कितना होता है 1 से अधिक, है ना। और धातु कह देंगे, धातु का होता है अनंत होता है। और पानी कहा है तो पानी ये कितना होता है आपके 80 होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार से कि बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। बाबू आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का मान क्या होगा, कण पर लगने वाला बल। तो किसी विद्युत क्षेत्र में जो होता है E बराबर कितना होता है F बटा Q होता है। क्या होता है F बटा Q। और F का मान निकालेंगे F ऑन जाए F, और F बराबर हो जाएगा QE हो जाएगा। यानी F मतलब बल का मान कितना हो जाएगा, उस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा QE होगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका ए। आप लोग याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध Q बराबर N, Q बराबर क्या दिया है N में कौन N का मान संभव नहीं है। तो आप लोग पढ़े हैं आवेशों का क्वांटीकरण में क्या होता है कि आवेश जो होता है
पूर्ण ग्रोथ के रूप में होता है, मतलब n का मान जो होता है पूर्णांक होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो देख लो ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है आपका? सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो अभी बताया आप लोगों को हम कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 होता है। अगर हवा को छोड़कर अन्य सभी माध्यम में कहेगा तो 1 से अधिक होता है। धातु में कहेगा तो धातु में अनंत होता है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे कि एप्सिलॉन आर के मान जो होता है हवा के लिए 1 होता है, यानी वायु के लिए 1 होता है, और अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। अगर धातु पूछेगा तो धातु के लिए क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन कितना आप लोग याद रखना है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा होता है बबुआ आपके एटी होता है। क्या होता है? एटी। तो आप लोग याद रखना है कि आवेश की बीमा क्या होता है? आपका एटी होता है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है बाबू, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? विद्युत फ्लक्स दिया है, विभव दिया है, और धारिता दिया है, और विद्युत क्षेत्र दिया है। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है 1 होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसी को हम लोग वोल्ट प्रति मीटर के भी नाम से, इसको वोल्ट प्रति मीटर के भी मात्रक होता है, इसी का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर जो होता है विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा इसका मात्रक जो होता है दूग मात्रक होता है आप लोग का। एप्सिलॉन नॉट कहा है ये ऐसा सी से चालू हुआ है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक जो होता है चालू होगा सी से, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर एप्सिलॉन पूछेगा तो आप लोग याद रखना है कि चालू हुआ है सी से, तो चालू करेंगे सी से, है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। इसका मात्रक एक और होता है फैराडे प्रति मीटर होता है। फैराडे प्रति मीटर होता है। इसी चीज को हम लिखते हैं एफ, और मीटर इनवर्स भी लिखते हैं, और इस चीज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? तो इसी को लिखते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 2, ये भी हो सकता है इनवर्स में। तो इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या तो ऑप्शन में ये देगा या तो ऑप्शन में ये देगा। तो यहाँ फिलहाल क्या दिया है यहाँ पर? तो दिया है यहाँ पर फैराडे प्रति मीटर, यानी मीटर इनवर्स। ऑप्शन कौन होगा? आपके बी होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया 19 में। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है बाबू, तो आप देखिए क्यू बटा ए होता है पृष्ठ घनत्व आवेश का। आप मात्रक निकालेंगे इसका तो क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, और नीचे जो ए का मात्रक होगा मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या दिया है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 14 नंबर कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बड़ा Q बटा छोटा Q का मान निकालना है। ये फिगर दिया है, यहाँ पर बड़ा Q दिया है, यहाँ पर बड़ा Q दिया है, यहाँ छोटा Q दिया है, यहाँ छोटा Q दिया है। ठीक है, और इसका दिया है इसका आर दिया है, स्क्वायर के चारों कोना पर आवेश है, और बोल रहा है यहाँ का प्रभावी बल जो है 0 है। तो पूछ रहा है कि बड़का क्यू और बड़ा छोटा क्यू का अनुपात करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप लोग देखो कितना आएगा। इसका आंसर आपका आएगा 2√2 आएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा लास्ट में आपको आराम से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा आप लोग भी कर सकते हैं। ये बड़ा क्यू है तो देखो पहले आप निकालोगे इस बल का मान निकालोगे, क्योंकि ये छोटा क्यू जो है इस पर बल लगाएगा तो इधर बल लगेगा, इसका मान निकालेंगे। मान लो कि इसको F1 बोल दिए, फिर इधर निकालेंगे F2 का मान निकालेंगे, है ना, और तब इसके बाद से भी बल लगाएगा, F3 का ही मान निकालेंगे, और कुल बल संतुलित बल है तो वहाँ पर सबको बराबर करके जब मान निकालेंगे तो आपका इसका आंसर ये आएगा। इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे हम आपके। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी आपके लास्ट में आपको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा पकाऊ है, पकाऊ कहने का मतलब जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, उस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को चार्ज किया जाएगा बाबू, तो चार्ज करने पर उसमें क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन
में भी द्रव्यमान होता है तो वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो चार्ज करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा क्या हो गया, बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन कौन होगा आपके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए। 16 में पूछा गया है, बोल रहा है कि पी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव जो है ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल टॉर्क बल जो होगा क्या होगा। तो आप लोग को मालूम है जो बल होता है क्या होता है, वेक्टर एफ क्रॉस क्या होता है, वेक्टर ई। अब इसी को तोड़ते हैं तो क्या आता है, पी ई साइन थीटा आता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसे कौन होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क जो होगा क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या दिया है। देखिए सवाल दिया है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है। एक जो द्विध्रुव है विपरीत आवेश से बना है जिसके परिमाण जो है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम है और सेकेंड का सेम परिमाण है लेकिन निगेटिव है। ठीक है, द्विध्रुव में क्या होता है आपको मालूम है ना कि दो आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन उनका जो होता है उनका परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन प्रकृति क्या होता है, उल्टा होता है। देखो यहाँ भी परिमाण बराबर है, यहाँ परिमाण दोनों का बराबर है और दोनों आवेश के बीच का दिया है दूरी कितना है, बीच का दूरी दिया है कितना 2 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 2 पॉइंट दिया है इंटू 10⁻10 दिया है। तो बोल रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के मान बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर P बराबर क्या होता है आपका Q गुणे दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, तो अब देखो P बराबर कितना होगा, Q मतलब कोई एक आवेश ले लेंगे, कोई एक आवेश लो यहाँ पर, या तो ये लो या तो ये लो, 3.2 इंटू 10⁻ कितना ले जाएंगे आपके -19 ले जाएंगे। ठीक है, और 2L मतलब 2L ही जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है आपका 2.4 इंटू 10⁻ का दिया है आपका -10 दिया है। अब सॉल्व कीजिए, देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर देखो 3.2 में 2.4 से गुणा कीजिए कितना आएगा, 3.2 में गुणा करेंगे 2.4 से, 4 2 जा 8, 2L होगा ना, ये हो जाएगा 4 और ये 6, ये 8 6 और ये होगा कितना 7 1 आपका 7 हो जाएगा 7, यानी 7.6 वाट, 7.6 वाट। और देखो इसमें गुणा करोगे आप लोग तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 को पावर इसमें है और 10 को पावर इस पर है, कितना हो जाएगा आपके 29 को पावर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन है, आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन एक छोटा है वो सब सॉल्व करेंगे आपको लास्ट में हम। ठीक है, घबराइए मत आप लोग। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि आप एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी भी सतह पर जो होता है तीव्रता क्या होता है, सतह के लंबवत होता है, ऊपर की ओर होता है। तो आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर भी तीव्रता जो होता है विद्युत क्षेत्र का उसके लंबवत होता है। तो सतह के लंबवत ऑप्शन कौन होगा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि निर्वात में आकाश परावैद्युतांक होता है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक कितना होगा। तो आप जानते हैं कि बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, तो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और इसी को बोलते हैं कौन चीज, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो ये देगा या तो मात्रक आपको फैराडे मीटर इनवर्स दे सकता है, दोनों में से कोई देगा। तो देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है जो कि यहाँ पर फैराडे मीटर इनवर्स दिया है, तो ऑप्शन कौन होगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रश्न आपके पूछा भी 2 बार पूछा गया है, ये 14 में पूछा गया है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी को लिखते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है बाबू देखो यहाँ पर एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। देखिए बाबू एक कूलम जो होता है, एक कूलम 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। याद रखेंगे एक कूलम जो होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। लेकिन जब बोलेगा कि एक स्टेट कूलम
एक स्टेट कूलाम जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है, तो इसको पलटी कर देंगे, इसको कर देंगे 1/3 और गुणा इसका लगा देंगे -10 के पर हो जाएगा -9 और एक कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर कर दे। तो अगर देखो स्टेट कूलाम से कूलाम में जाना है तो बाटा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाटा में। तो कौन देखेंगे 1/3 आ गुणे 10 के पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखेंगे कि एक स्टेट कूलाम मतलब इसी को बोलेंगे, एक कूलाम जो होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। अगर पूछेगा एक ESU कितना होगा, तो 1/3 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -9 होगा। तो यहाँ पूछा है कि एक ESU कितने कूलाम के बराबर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट यही सवाल है, इसी पर सवाल है कि बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश कितना स्टेट कूलाम के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 10 के पावर आपके 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है बाबू। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश याद रखेंगे आप लोग का, है ना, इसका होता है आपके यहाँ पर, इसका होता है 1.76 करके कुछ होता है, गुणा 10 के पर होता है, -11 होता है और कूलाम प्रति केजी होता है। तो 1.76 यहाँ पर कहाँ दिया, नहीं दिया है। तो यहाँ देखो 10 के पावर -11 होता है, तो 11 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो देखो 1.8 दिया है, तो 1.76 को आप क्या मान सकते हैं, 1.8 ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। ध्यान रखेंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। क्या होता है बाबू, संरक्षी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है इनमें कौन सी राशि अदिश राशि है ना। एक बार थोड़ा देख लें, बहुत लंबा हो गया हो। कौन सी राशि कौन है, अदिश राशि बोल रहा है। तो दिया है आवेश, धारिता, विभव, उपयुक्त सभी। ध्यान देना, आवेश, धारिता, विभव ये सभी क्या है, अदिश राशि है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुल क्वेश्चन आपके लिए हैं 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो 25 क्वेश्चन, 26 हो गया, चलिए 25 क्वेश्चन कर दिए इस पार्ट में। अगले पार्ट अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगला पार्ट लेकर के आएंगे। आप देख सकते हैं अगला पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब करा देंगे हम, और इतना करा देंगे तो आपके एग्जाम में इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को खूब शेयर करेंगे, तब इसके पूरे कराएंगे चैप्टर वाइज आप लोग का, फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, इस प्रकार से आपके पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री का सब करा देंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छा व्यू, अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा तो इसको आगे के, इसके सीरीज को आगे किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी हेल्प कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।